अरे कौन है भाई? कौन हो आप? साहब, मैं विधवा हूँ। काम के तलाश में इधर उधर घूम रही हूँ। आपके यहाँ कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। अच्छा, कहाँ से आई हो आप? साहब, मैं कानपुर से आई हूँ। काम के तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। 1 हफ्ते से किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। साहब, मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे काम दे दीजिए। काम? वैसे तो झाड़ू पोछे का काम है, कर सकती हो तुम? हाँ साहब, मैं कर लूंगी। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धुलना, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, लेकिन तुम काम करने के बाद रहोगी कहाँ? साहब, यहाँ तो मेरा कोई नहीं है। अपने घर में ही कहीं भी थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा साहब, मैं वहीं रह लूंगी। चलो ठीक है, वो सामने एक रूम खाली पड़ा है, तुम उसमें ही रहना। और हाँ, मैं तुमको सैलरी महीने के 8,000 रुपये दे दिया करूँगा। जी साहब, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। आओ, अच्छे से काम करना, ठीक है? जी साहब। चलो आओ। अरे भैया, ये कौन है? ये अंदर क्यों जा रही? अरे प्रदीप, ये कानपुर से आई हैं और ये विधवा है। ये 1 हफ्ते से काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन इनको किसी ने भी काम नहीं दिया। और भैंस को चारा करने के लिए मैंने इनको काम पर रख लिया है। और हाँ, वो जो ऑफिस के बगल वाला रूम है, ये उसमें ही रहेंगे। ठीक, चलो आओ, मैं तुम्हें काम बता देता हूँ। रुको, वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आपने इनके बारे में कोई जानकारी ली है? पता किया है ये कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? और जरा सोचो, ये कानपुर से यहाँ तक आ गई और इनको किसी ने काम नहीं दिया। और भैया शायद आपको पता नहीं है कि आजकल चोर भी इसी तरह घूम रहे हैं। पहले तुम्हारे घर आएंगे, अपनी मजबूरियां बताकर तुमसे काम मांगेंगे, और जब उनको काम दे दो तो 2-4 दिन काम करेंगे, उसके बाद घर से चोरी कर ले जाएंगे। हाँ भैया, प्रदीप सही कह रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये विधवा है और इसे काम की जरूरत है। साहब, आप जैसा समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तो कानपुर से यहाँ काम के तलाश में आई हूँ। मुझे किसी ने काम नहीं दिया। साहब, जो कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार होते थे, वो सबसे पहले मुझे गलत निगाह से देखते थे। साहब, मैं विधवा हूँ। मेरे पति दारू की लत में अपना जीवन गंवा दिया। साहब, मेरे पति बहुत दारू पीते थे और दारू की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे, और तब से मैं काम खोज रही हूँ। अब तक मुझे किसी ने काम नहीं दिया। साहब, मुझे काम दे दीजिए। आप जो सोच रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं मन से काम करूंगी। आप बार बार इस तरह हाथ मत जोड़िए। आपको देखकर नहीं लगता कि आप चोर या कोई और हैं। मैं आपकी मजबूरी जरूर समझूंगा। चलिए आइए, आप मेरे यहाँ काम करेंगी। ठीक है, आज से यही रहेंगी और यही काम करेंगी। चलो आओ, जैसे मर्जी भैया। आओ, मैं तुमको काम समझा देता हूँ। जी साहब। चलो। भैया, हम लोग थोड़ा मिश्रा जी के यहाँ जा रहे हैं, उनके आज लड़के की बर्थडे पार्टी है ना, ठीक तो है, हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाना शाम को। ठीक है, चलो। देर नहीं होनी चाहिए। रुको, जी मालिक। वो भैया ने तुम्हें 8,000 रुपए देने के लिए बोला है ना? जी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं मालिक। नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। देखो, तुम ऐसे दिन भर झाड़ू पोंछा करोगी, बर्तन धोगी, तब जाके तुम्हें महीने में 8,000 रुपये मिलेंगे। और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम और भी पैसे कमा सकती हो। तुम्हें करना सिर्फ ये होगा, तुम दिन भर झाड़ू पोंछा करने के बाद मेरे साथ रात गुजारनी होगी तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मानता हूँ तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, लेकिन अब बन जाओ। और वैसे भी अभी अपनी पवित्रता लेकर कहाँ जाओगी, किसको दिखाओगे? तुम्हारा आदमी तो है नहीं इस दुनिया में, और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। देखो, अगर तुम्हें अमीर बनना है, ज्यादा पैसे चाहिए, तो तुम्हें ये बात मेरी मान लेनी चाहिए, तभी तुम ज्यादा पैसे कमा पाओगी। नहीं मालिक, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मुझे जितना पैसा मिल रहा है, मैं उसी में खुश हूँ। अरे तू खुश है, मैं तो खुश नहीं हूँ तुझे देखकर। तुझे जब भी देखता हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? देख, अभी मैं शराफत से कह रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कर।
मालिक, आप ऐसा मत करिए। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं मालिक, आप ऐसा मत करिए मालिक। मालिक, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी मालिक। नहीं मालिक, नहीं। प्रदीप, तू इनके साथ क्या कर रहा था? बोल। मालिक, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। क्या? हाँ मालिक। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। बाकी यही बोल रही थी मुझसे कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे अमीर बनना है और मेरा इतने रुपयों में गुजारा नहीं होता है। इसलिए मुझसे बोले थी तुम मेरे साथ ऐसा वैसा करो, मुझको और पैसे दो। नहीं नहीं मालिक, ये झूठ बोले भैया। नहीं। तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं है? भैया, मैं इसे डांट रहा था और मैं इसका हाथ पकड़कर इसे घर से बाहर निकाल रहा था। नहीं मालिक, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ मालिक। प्रदीप, मैं तुझे आज पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद अगर तू इनके आसपास भी भटका तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन भैया, चुप, चल जा यहाँ से, जा। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए इसे। मालिक, मैं तो आपको धन्यवाद करती हूँ। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं नहीं नहीं, मेरे होते ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर कोई छू भी नहीं सकता, ना ही गंदी नजर से देख सकता है। आप पूरी ईमानदारी से बस इसी तरह अपना काम करिए। जाइए आप, ठीक है मालिक। जाइए। ये विधवा, तू पढ़ाई क्यों कर रही है? घर का सारा काम छोड़कर तू पढ़ाई कर रही है? काम कौन करेगा? मालिक, मैं घर का पूरा काम खत्म करके यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे एक बात बता, तू ये पढ़ाई कर क्यों रही है जब तुझे करना झाड़ू पोछा ही है? मालिक, मुझे पढ़ने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन गरीबी के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना चाहिए और इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ बन सकूं। बन सकूं? अरे अब क्या बनना चाहती है? मालिक, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तूने? आईएएस ऑफिसर? जरा फिर से बोलना। आईएएस ऑफिसर बनेगी? अरे खाने को लाले लगे हैं और ये बनेगी आईएएस ऑफिसर। और ये आईएएस शब्द भी ना तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए ये कॉपी किताब बंद कर और जिस काम के लिए रखा गया है वो काम कर। आइंदा से मुझे अगर पढ़ती दिख गई तो मैं ये कॉपी किताबें फाड़ के फेंक दूंगा और तुझे भी नौकरी से निकलवा दूंगा, समझी? चल जा, जाके काम कर। मालिक, वो बड़े मालिक कब आएंगे? शाम को आएंगे। बोल क्या काम है? साहब, वो कुछ पैसे चाहिए। पैसे? किस लिए पैसे चाहिए? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किस लिए पैसे चाहिए? मालिक, वो कुछ किताबें चाहिए। किताबें? किताबें चाहिए? अबे हम लोगों ने समझाया तुझे, समझ में नहीं आया? चल जा, जाके काम कर। आज के बाद किताबों का नाम लिया तो सोच लेना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन! अजीब बात है, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, ये सुमन पता नहीं कहाँ चली गई। सुमन! सुमन, ये सुमन, मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ आया और तुम यहाँ बैठी हो। हाँ मालिक। क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं मालिक। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, बताओ। बस ऐसी मालिक। तुम रो रही हो क्या? नहीं मालिक,
सुमन बताओ क्या बात है, इधर देखो। अरे इधर देखो तो, बताओ क्या बात है, क्या बात हुई? प्रदीप ने तुमसे कुछ कहा या फिर अजीत ने? बताओगी? कुछ कहा क्या? हाँ मालिक। क्या कहा बोलो? मालिक, मैं बचपन से पढ़ना चाहती थी, मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। घर का काम खत्म करके मैं जब समय निकालकर पढ़ाई कर रही थी तो उन दोनों ने मुझे मना किया कि तुम यहाँ पढ़ाई मत करो, वरना मैं काम से निकलवा दूंगा। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना था तो तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा? अरे मुझसे बोलती ना, मैं तुम्हारा एडमिशन किसी कोचिंग में करवा देता। तुम पहले काम करती, फिर शाम को या फिर सुबह टाइम निकाल कर कोचिंग चली जाया करती। मालिक, आपका एहसान मुझ पर बहुत है, मैं और आप पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अरे इसमें बोझ बनने की क्या बात है भाई? अगर कोई इंसान समाज में पढ़ रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, जिससे वो अपने भी जिंदगी में आगे कुछ कर पाए, किसी काबिल बन सके। अरे जब तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो तो फिर मुझसे बताना चाहिए ना। और उन दोनों की इतनी हिम्मत, मैंने समझाया था, समझ में नहीं आया उन्हें। मालिक, तुम हेलो, हाँ प्रदीप, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर आओ, यहाँ पीछे बागों के पास आओ जल्दी से। जी भैया बताइए, आपने क्यों बुलाया हमें? हाँ भैया बोलिए, क्या काम है? तुम लोगों ने सुमन को पढ़ने से मना क्यों किया था? अरे बोलो ना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सुमन को पढ़ने से मना क्यों किया था? जब ये बोल रही है कि मैं काम खत्म करके पढ़ाई कर रही थी, तो फिर पढ़ने से मना क्यों कर रहे थे तुम लोग? भैया आपका ये बर्ताव हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक पराई औरत के लिए अपने भाइयों को डांट रहे हैं। और एक बात बताइए भैया, आपने इसे काम के लिए रखा है या फिर इसे पढ़ाने के लिए? काम के लिए ही रखा है, लेकिन जब खाली समय में ये पढ़ रही थी तो फिर पढ़ने देते ना, क्या दिक्कत थी? भैया अगर इसे पढ़ना है तो दूसरे घर में काम ढूंढ ले। हाँ भैया, अजय सही कह रहा है। अगर इसे पढ़ना ही है तो जाए कहीं और काम ढूंढे, यहाँ इस विधवा की कोई जरूरत नहीं। वाह भैया वाह, आज आपने एक पराई औरत के लिए अपने भाई पर हाथ उठा दिया। अब तो फैसला हो ही जाना चाहिए, या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर हम। तू ये कैसी बातें कर रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ, या तो अब ये रहेगी इस घर में या फिर हम, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं ये घर छोड़कर। देखा प्रदीप, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो तूने बातें ऐसी बोल दी, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मालिक, अब बड़े मालिक की बात का बुरा मत मानिए। देखिए, आप लोग कहीं मत जाइए, मैं चली जाती हूँ। मेरे कारण भाई भाई के बीच में ये जो झगड़ा हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सुमन, नहीं मालिक, मैं जो कह रही हूँ वो आप सुनिए। मालिक, सुमन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहकर पढ़ाई करोगी, ठीक है? तुम कहाँ जाओगी, कहाँ भटकोगी? नहीं मालिक, जैसे आप मुझे मिले हैं ना, वैसे मुझे कहीं और मिल जाएंगे। मालिक, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे नहीं रह सकती। मेरे कारण आप तीनों भाई में रोज झगड़ा होता है, और ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मालिक, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे जाने दीजिए। नहीं सुमन, तुम मत जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मालिक, जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक कुछ नहीं अच्छा होगा। मैं चलती हूँ मालिक, और मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। मैं चलती हूँ मालिक। सुमन रुको, सुमन रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। सुमन, अरे मेरी बात तो सुनो। सुमन, मिल गई तसल्ली तुम लोगों को, एक गरीब के पेट पर लात मारकर। क्या ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? और किसके बहकावे में आकर ये सब तुम कह रहे हो मुझसे? हमें कुछ नहीं हुआ है और ना ही हम किसी के बहकाव में आए हैं।
अब हमें सच्चाई पता चल गई है कि तुम हम दोनों की जमीन अपने नाम करवाना चाहते हो। तुम आराम से कमा रहे हो, अय्यासी कर रहे हो, घूम रहे हो, और अगर हमें पैसों की जरूरत हो तो हमें तुमसे भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है। क्या अय्यासी, वो भी मैं? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैंने आज तक 1 रुपया भी फजूल का नहीं उड़ाया है। जहां भी लगाए पैसे काम से लगाए हैं। और तुम ये क्या बोल रहे हो कि मैं तुम लोगों की जमीन अपने नाम करवा लूंगा? ये बात तुम लोगों के दिमाग में आई कैसे? हाँ, पता है क्या कर रहे हो। तुम जो भी कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए नहीं। इसीलिए ठीक यही रहेगा कि हमारे हिस्से की जमीन हमें दे दो। लो, इस पर साइन कर दो। हाँ, प्रदीप जो भी कह रहा है वो कर दो, तुम्हारे लिए सही रहेगा। अगर नहीं करूंगा साइन तो क्या कर लोगे? हाँ, और अगर मैंने साइन कर दिया, जमीन तुम लोगों के नाम कर दी, तो तुम लोग बेच कर उड़ा दोगे, क्योंकि तुम लोग कहीं कमाने नहीं जाते हो। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा कि मेरे साथ ऑफिस में काम किया करो, लेकिन नहीं, तुम लोग तो मेरी कभी सुनते नहीं हो, बस अय्यासी करते रहते हो। इसलिए मैं इन कागजों पर साइन कभी नहीं करूंगा। अगर मैंने साइन कर दिया ना, तो तुम लोग अपने हाथों से अपना भविष्य खराब कर लोगे, समझे? चलो जाओ, मैं कोई साइन नहीं कर रहा। देखिए भैया, आज आपको साइन तो करना पड़ेगा, या तो अपनी मर्जी से या फिर हमारी मर्जी से। हाँ, साइन तो तुम्हें कागजों पर करना ही होगा। कैसे नहीं करोगे? प्रदीप, जल्दी से तो कागजों पर अंगूठा लगा। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। छोड़ो जल्दी से। चलो छोड़ो, ऐसा मत करो, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग अपने हाथों से अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। रुक जा, छोड़ो। एक कागज पर और लगवा लेता हूँ, इसकी जितनी जमीन है वो भी हमारे नाम आ जाएगी। जल्दी से, बहुत उड़ रहा है ये। नहीं, ऐसा मत करो, तुम लोग सेकंड में लगवा दोगे, ऐसा मत करो। चलो भाई, ठीक। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। वो बात यह है कि मेरे भाई ने अपनी सारी ज़मीन अपनी मर्जी से हम दोनों भाइयों के नाम कर दी है। मैम, इस पर साइन कर दीजिए। इस पर हमारे भाई के अंगूठे के निशान भी हैं, आप देख लीजिए। आप साइन कर दीजिए ताकि मेरे भाई की ज़मीन हमारे नाम आ जाए। तुम? हाँ, मैं। और तुम लोग इस विधवा को इस कुर्सी पर देखकर हैरान क्यों हो रहे हो? हैरान होने वाली बात ही है, कल तक जो औरत इधर उधर भटकती थी, काम ढूंढती थी, वो आज यहाँ इस पोस्ट पर। तुम्हारे घर से निकलने के बाद मैं घरों में जाकर काम करती थी और रात में समय निकालकर पढ़ती थी, और उसी मेहनत का फल आज मुझे मिला। एक विधवा आज आईएएस बनकर तुम्हारे सामने बैठी है। और क्या कहा तुमने? तुम्हारे भाई ने अपनी मर्जी से तुम दोनों के नाम जमीन कर दिए। ये देखो, आ गए तुम्हारे भाई। अब तुम दोनों जो कुछ भी मेरे सामने बोल रहे थे, अब अपने भाई के सामने बोल रहे। तुम्हारे भाई ने अपनी मर्जी से तुम दोनों के नाम जमीन किए हैं। बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? तुम दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से सारी बातें पता है। पता है? लेकिन कैसे? मालिक ने मुझे पहले ही फ़ोन करके बता दिया था, और जिस दिन मैं आईएएस बनी थी उस दिन सबसे पहले मैं मालिक से गई थी मिलने। और आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, वो भी मालिक की वजह से। मालिक ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और आज जो कुछ भी हूँ मैं मालिक की वजह से हूँ।
हाँ मालिक, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। नहीं, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। आज आप इस मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से पहुंची हैं, अपनी काबिलियत की वजह से पहुंची हैं। मैंने तो बस एक इंसानियत का फ़र्ज निभाया है। और अब मेरी बारी है फर्ज निभाने की। मालिक, आपके भाइयों ने जो आपके साथ गलत किया है ना, उसकी सज़ा तो इनको मिलकर रहेगी। मैं अभी बताती हूँ इन्हें। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। हाँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन अपने नाम करवाई है, लेकिन अब मैं खुशी खुशी अपनी पूरी ज़मीन और मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सब इनके नाम कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे भाई हैं। मेरे माँ बाप ने बहुत ही लाड प्यार से इन्हें पाला था, और जब मेरे बाबूजी की आखिरी सांसें चल रही थी तब उन्होंने कहा था कि तुम कभी भी अपने भाइयों का साथ मत छोड़ना, कभी अकेला मत छोड़ना, कभी उन्हें दुख मत देना। तो फिर मैं अपने भाइयों को दुख कैसे दे सकता हूँ, सज़ा कैसे करवा सकता हूँ? मैं अपने भाइयों के नाम पर अपना सब कुछ कर दूंगा, अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस, अपनी ज़मीन, सब कुछ। बस ये खुश रहे, बस मैं इन्हें कोई भी सज़ा नहीं होने दूंगा। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें, जाने दीजिए इन्हें। जाओ तुम लोग। भैया हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ इतना गलत किया, आपने फिर भी हमें बचा लिया। भैया आप जैसा भाई तो किस्मत वालों को मिलता है, और भैया हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपके जैसा भाई हमें मिला। भैया हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत गलत किया। उठो उठो। देखो, मैंने आज तक अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अगर सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के बारे में सोचा है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे भाई खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं सब बना रहा हूँ तो सिर्फ तुम लोगों के लिए ही तो। अरे मैं कोई अकेला थोड़ी ना लेकर ऊपर चला जाऊँगा। भैया हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। अरे आपके जैसा भाई तो किस्मत वालों को मिलता है, और भैया हम किस्मत वाले हैं जो आपके जैसा भाई मिला है। हमें माफ़ कर दीजिए। मालिक, इंसान हो तो आपके जैसा, जो दूसरों के बर्ताव की वजह से अपना बर्ताव नहीं बदलते, बल्कि अपने बर्ताव की वजह से दूसरों का बर्ताव बदल देते हैं।